संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाएंगे प्रेम से। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बढ़िया बजाना है। जय हो। जय श्री राधे। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से तोहे हंस करेंगे। 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 मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे
बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। देहूती मैया कपिल भगवान के चरण में अपन जीवन ला समर्पित कर दी। देहूती मैया के शरीर से दिव्य ज्योति निकलते भगवान के चरण में समाहित। कपिल भगवान देहूती मैया सदगति प्रदान करे के बाद गंगा सागर में जाके स्थापित हो गए। आज भी कपिल भगवान के महिमा है। 2.5 दिन भर सागर है रास्ता देते और जेकर भाग्य में लिखे है वो कपिल भगवान के मंदिर में कपिल भगवान के दर्शन करके वापस आते। आप वो गीत सुने हो, सारे तीर्थ बार बार है? मने हर तीर्थ में आप ल जाए के कई बार मौका मिल जाए एक साल में, पर कपिल भगवान के दर्शन पर 365 दिन में 2.5 दिन की जगह मिलते बस। उत्तम दर्शन करके वापस आने तब गाए जाते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। बोलो कपिल भगवान की जय। सुखदेव महाराज भगवान कपिल के पावन चरित्रों को सुनाते हुए कथा यात्रा में आगे बढ़े हैं। देहूती मैया के 9 बेटी में सबसे ज्यादा समाज में जेकर नाम विख्यात हुई वो हरे अनुसुईया है ना। अत्रि महाराज के साथ में जेकर विवाह संपन्न करेगी से आप लोग कथा पता है। अनुसुईया मैया अपन तपोबल से नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। आप चित्रकूट में जो हो ना अनुसुईया कुटी में अनुसुईया आश्रम में तो आपला मंदाकिनी मैया के दर्शन होगी। ये मंदाकिनी कौन हरे? गंगा मैया हरे मंदाकिनी के रूप में अनुसुईया मैया के तपस्या के कारण चित्रकूट में प्रकट हुए। बोलो मंदाकिनी मैया की। हाँ, निरंतर वो पहाड़ी के अंदर से निरंतर मंदाकिनी मैया के प्रवाह। वो अनुसुईया मैया जे मन है तीनों बेटा तीनों देवता पुत्र बना के रखी अपन तपोबल से तपस्या के बल से। और तीनों रानी मन जब अपन पति मन मांगे वरिस ना ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों रानी मन ब्रह्माणी पार्वती और मैया लक्ष्मी तो अनुसुईया मैया की ही समझ ला अपन अपन पति चीन लो। ओ मन तो झूला में झूलात रहा तो कदे करो मन चिन्ह सखी। मने जे काम ला तीनों मैया मन नहीं कर सकिन तीनों देवी मन नहीं कर सकिन वो काम ला अनुसुईया मैया करके दिखा दी। तब तो अनुसुईया मैया का नाम है जग विख्यात है। सबसे ज्यादा प्रतिभा नारी के जब चर्चा आती है ना दुनिया में तो अनुसुईया मैया के नाम सबसे पहला नंबर में आते हैं। तीनों जन देवता मल्ला तीनों जन देवी मल्ला समर्पित करी अनुसुईया मैया पर दुखी अनुसुईया मैया के मन में खिन्नतारी से कावर खिन्नतारी से कुछ दिन तक के वात्सल्य मिले है, लड़का मन के प्रेम मिले, बालक मन के प्रेम प्राप्त हो है। अब तीनों जन देवन तीनों देवता मन लेगा थे तब पलंग सुनना हो जाही। तो अनुसुईया मैया के खिन्न भावला देख के तीनों मैया मन तीनों देवता मन निवेदन करीन एक खन स्वरूप ला पुत्र के रूप में आप अनुसुईया मैया की गोदी में समर्पित कर दो। तो तीनों देवता मन एक एक स्वरूप में भगवान विष्णु है दत्तात्रेय के रूप में, भगवान शिव है दुर्वासा के रूप में और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, भगवान शिव है दुर्वासा के रूप में और भगवान ब्रह्मा है चंद्रमा के रूप में अनुसुईया मैया की गोदी में पुत्र बन के निवास करे वर लगिन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल के इन्हीं तीनों जन से आगे चंद्रमा से चंद्रवंश से भगवान कृष्ण के अवतरण होना है। बात ले याद रखना है। मैं पूछूं बात में चंद्रमा से चंद्रवंश आगे बढ़ी आगे चल के ये अनुसुईया मैया के चरित्र सुखदेव महाराज परीक्षित सुने। आकुति मैया की विवाह हो रही से रुचि ऋषि के साथ में। आकुति माने इंद्रियों की क्रिया शक्ति रुचि के अनुसार हो तो भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव होता है। आकुति मैया के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव और पुत्री के रूप में दक्षिणा। बोलो दक्षिणा मैया की। तो कोई भी यज्ञ पूर्ण होता है कब? जब दक्षिणा समर्पित किया जाए तब। ये भाव छोटे बेटे के नाम रही से प्रसूति जेकर विवाह रही से दक्ष प्रजापति के साथ में 16 कन्या सबसे छोटे बेटी सती। बोलो सती मैया की। जेकर विवाह रही से भगवान भोलेनाथ के साथ में। बोलो उमा महेश्वर भगवान की। पर सती ला अपन पिता के घर यज्ञ में शरीर ला छोड़ना पड़ी।
कारण बहुत बड़े है रे, बहुत लंबा कारण रही से सती ला शरीर ला त्यागे के। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शरीर जब त्यागी से अपन पिता के घर यज्ञ में, तो सती है भगवान से वरदान मांगे रही से कि जब भी मैं यहाँ धरती में जन्म लेके आऊं तब मोला पत्थरा की बेटी बना देवे, पर दक्ष जैसे अहंकारी पिता के बेटी मत बनावे। मोला दक्ष जैसे अहंकारी पिता के बेटी बनना स्वीकार नहीं है, कि पत्थरा की बेटी बनना स्वीकार है। तो हिमाचल के घर में वही सती है पार्वती के रूप में अवतार लेके आई और तपस्या करके भगवान शंकर ला पुनः प्राप्त करीन। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव माता पार्वती के साथ पुनः विवाहेगी और कैलाश पर्वत में बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का जीवन व्यतीत हुआ। कार्तिक भगवान का अवतरण, भगवान गणेश का अवतरण सुखदेव महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, बताते हैं। और माता पार्वती के पुनर्भगवान शिव के प्राप्ति के बाद प्रसूति के वंशावली को भी विराम देते हैं। एक बार चलबो का कैलाश, चलो तैयार हो जाओ, फिर भगवान शिवला प्रणाम करके फिर आगे बढ़ना है कि नहीं। कैलाश पर्वत आज गूंज उठा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे। कैलाश पर्वत आज गूंज उठा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे। कैलाश पर्वत आज गूंज उठा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे। कैलाश पर्वत आज गूंज उठा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे। डम डम डमरू बोल रहा रे, हो डम डम डमरू बोल रहा रे। जय हो। जय भोले। संग संग मात भवानी, शिव जी के संग संग मात भवानी। शिव जी के संग संग मात भवानी, शिव जी के संग संग मात भवानी। मगन होके नाच रही हुई दीवानी, मगन होके नाच रही हुई दीवानी। धरती के संग गगन डोल रहा रे, धरती के संग गगन डोल रहा रे। धरती के संग गगन डोल रहा रे, धरती के संग गगन डोल रहा रे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान भोलेनाथ के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर कर ले। ताली नहीं बजाना है, डमरू बजाना है। डम डम डमरू बोल रहा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे। डम डम डमरू बोल रहा रे, हाँ डम डम डमरू बोल। जय हो। जय भोले। जय हो।
पिशाच और नाचे भुजंग, नंदी पिशाच और नाचे भुजंग, नंदी पिशाच और नाचे भुजंग, नंदी पिशाच और नाचे भुजंग, देवियों के संग नाचे सभी देवगण, देवियों के संग नाचे सभी देवगण। धतुरा पे मत वाला डोल रहा रे, धतुरा पे मत वाला डोल रहा रे, धतुरा पे मत वाला डोल रहा रे, धतुरा के मत वाला डोल रहा रे। भगवान भोलेनाथ कैसे डोलत रही से, कैसे डोलत रही से? थोड़ा लग जाओ, भोलेनाथ बन जाओ। डम डम डमरू बोल रहा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे, ओ डम डम डमरू बोल रहा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे, ओ डम डम डमरू बोल रहा रे, ओ डम डम डमरू बोल रहा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे, डम डम डमरू बोल रहा रे, हो डम डम डमरू बोल रहा रे। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। ये मनु महाराज के 3 बेटी मन के वंशावली के वर्णन है। मनु महाराज के 2 बेटा, एक प्रियव्रत, बड़े बेटा के नाम से उत्तानपाद। उत्तानपाद शब्द करते पहले सुन लो। उत्तान माने ऊपर, पद माने पैर। जिनका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वो उत्तानपाद। पता है माँ के गर्भ से जब बालक जन्म लेके आते ना तो पैर ऊपर रहते हो, सिर है नीचे रहते, मैंने सब उत्तानपाद है। उपाधि सब लोग उत्तानपाद की मिल के मान के चलो। उत्तानपाद माने उत्तान माने उत्तम या तरक्की। जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहता हो या जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता हो वो उत्तानपाद। या उत्तानपाद माने जो अपने पैर को उत्तम मार्ग में रखे या उत्तम मार्ग में जीवन जीने वाला, उत्तम मार्ग में चलने वाला उत्तानपाद। या उत्तानपाद माने जिनको अपने जीवन में आगे बढ़ना हो वो उत्तानपाद। सुखदेव महाराज बताइए उत्तानपाद राजा के 2 पत्नी, मतलब जेला अपन जिंदगी में उन्नति करना है, जेला अपन जीवन में आगे बढ़ना है, ओला 2 पत्नी रखना जरूरी है। एक कथा नहीं कहा थे दादा, हमार जौहर कर दी। उत्तानपाद माने उत्तम मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, उन्नति करने वाला, आगे बढ़ने वाला। तो जिला जीवन में आगे बढ़ने उत्तानपाद के पत्नी रही थी? 2 पत्नी। अब मैं वो नहीं कहा तो जिला आप समझा था, मोर के एक मतलब दूसरा है। अब आप पूछो क्या कहना चाहते हो, तब मैं जीव ला उत्तानपाद कहा था, पुरुष ला उत्तानपाद नहीं कहा था। जे जीव ला अपन जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो 2 पत्नी रखना पड़ेगा। स्त्री पुरुष के बात नहीं होते, जीव के बात होते, जीव के चर्चा होते। 2 पत्नी रखना पड़ेगी। 2 पत्नी माने जे जीव ला अपन जिंदगी में उन्नति करना है तो एक सुनीति ला अपन जीवन में अपना के रखना पड़ेगी। सुनीति माने सुंदर नीति, नीतिपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति है अपन जीवन में उन्नति करते, अपन जीवन में आगे बढ़ते। समझ गए ना? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिला अपन जिंदगी में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, ओला नीति पूर्वक जिंदगी जीना पड़ी। पहला उत्तानपाद के एक पत्नी के नाम रही सुनीति, और नीति नहीं सुनीति पूर्वक जिंदगी जीना पड़ी भाई। और दूसरा पत्नी के नाम रही सुरुचि, जिला अपन जीवन में आगे बढ़ना है, ओला सुरुचि के साथ जिंदगी जीना पड़ी। पढ़ने वाला ला रुचि के साथ पढ़ाई करना पड़ी, है ना? सुरुचि के साथ पढ़ाई करना पड़ी। खेती करने वाला ला सुरुचि के साथ खेती करना पड़ी।
व्यवसाय करने वाला सुरुचि के साथ व्यवसाय करना पड़ी तब वह आगे बढ़े। अच्छा सिद्धांत है ना। ये व्यक्ति ला आगे बढ़ना है तो सुनीति भी चाहिए और सुरुचि भी चाहिए, माने दो पत्नी चाहिए। सुनीति के बेटा का नाम ऋषि ध्रुव। जब जीवन में व्यक्ति है सुनीति ला अपनाते तो सुनीति के कारण ओकर जीवन में इतना संबल इतना ताकत मिलते कि ओकर जिंदगी के गाड़ी है नहीं डगमगाए। और नहीं डगमगाना माने स्थायी रहना, और स्थायी माने अटल रहना, और अटल माने ध्रुव। बोलो ध्रुव महाराज की। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने सुव्यवस्थित। जे सुनीति पूर्वक जिंदगी जीते ओकर जीवन में सुव्यवस्था थे, अटलता थे, स्थायीपन आते ओकर जीवन में। पर जीव ला सुरुचि है उत्तम लगते, सुरुचि उत्तम लगते माने आज के परिवेश में प्रत्येक जीव ला सुरुचि उत्तम लगते। सुरुचि माने इंद्रिय के रुचि, आंखी जेला देखना चाहते वही जीव ला अच्छा लगते। भले शरीर पर हानिकारक है पर जेला जीव पसंद करते आदमी वही ला खाना चाहते। शरीर के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए हानिकारक है, कई बात है। काकरो चारी चुगली करना, काकरो निंदा करना, सुनना, ये सब हानिकारक है जीवन में। पर कान हिला मने सुरुचि ला उत्तम अच्छा लगते, मने जीव ला सुरुचि अच्छा लगते, उत्तम लगते। तेकर सीधी सुरुचि के बेटा के नाम से उत्तम। ध्रुव और उत्तम दोनों के पुत्र ऋषि। अच्छा, उत्तानपाद महाराज सुरुचिक बस में ऋषि। ध्यान दो कथा में, जैसे उत्तानपाद महाराज सुरुचिक बस में ऋषि, उसने हर जीव है, प्रत्येक जीव है सुरुचि के बस में। इंद्रिय की रुचि ही हर जीव ला अच्छा लगते। तो उत्तानपाद महाराज भी सुरुचिक बस में ऋषि। एवं स्वाभाविक बात है रे, आदमी है रुचि के सामने नीति ला बगल कर देते, रुचि के सामने नीति बगल कर देते। रुचि के सामने इंसान है, जीव है, सुनीति के निरादर कर देते। सुरुचि के सामने इंसान है, सुनीति बगल कर देते, अनदेखा कर देते सुनीति ला। ऐसा कहा तो तब समझ में नहीं आते, दूसरा प्रकार से बताए लागी आपने। जैसे थाना में कोई केस हुई, आप कोई आदमी FIR दर्ज करवे काकरो लिए कोई कारण बस, जेकर नाम से FIR दर्ज हो है, TI जेकर नाम से FIR दर्ज करे है, वो TI के परिचित के निकल गए। TI का करही अपन परिचित ला बचाए बर सुनीति ला नीति ला बगल करी, नीति ला ताक में रख दी, अपन परिचित ला बचाए बर। परिचित माने सुरुचि बर अपन रुचि रखे बर, अपन परिचित ला बचाए बर अपन रुचि रखे बर सुनीति ला बगल, नीति बगल कर दी, और केस ला धारा ला कम कर दी। समझ गए ना। जैसे कोर्ट में कोई केस चलत है, और कोर्ट में केस चलत है, दो व्यक्ति है, और दोनों व्यक्ति में एक व्यक्ति है जो मुजरिम है, तेहा जज साहब के परिचित के। तो जज साहब का चाहिए, जज साहब सुनीति ला ताक में रख के अपन रुचि के अनुसार निर्णय करना चाहिए। मतलब सबके जीवन में घटित होते, कई बार सुरुचि के कारण नीति ला हम बगल कर देते। गृहस्थ जीवन में भी, हमारा आपके जीवन में भी इसने कई बार घटना घटित होते। मां की गलती है सरासर, सास और बहू की लड़ाई में मां के सरासर गलती है सास और बहू की लड़ाई में, और बेटा 16 आना जानते, पर मां हरे का बोली तेकर से दिबाई ला डांटते। सबके साथ इसने परिस्थिति निर्मित होते। सास और बहू की लड़ाई होती नहीं तब पिसाथे कौन है? बेटा की सही न दाइल बोल सके ना बाइल बोल सके, और दाई और बाई के बीच में जाता कस चक्की रगड़ावत है। तो रुचि के कारण कई बार नीति बगल करना पड़ते, सबके साथ ऐसा होते। एक बार एक घटना घटित हुई।
कथा वो घटना आप सब पता है। उत्तम है राजा के गोदी में बैठे रही से, राजा उत्तम अच्छा लगे, उत्तम गोदी में बैठे रही से। और ध्रुव महाराज जब देखी से ना अपन बड़े भैया बैठे गोदी में, तो स्वयं भी बैठना चाहिए। दौड़ते दौड़ते ही सो राजा गोदी में कूद के बैठना चाहत रही से, पर बगल में खड़ी से सुरुचि, सुरुचि हाथ पकड़ी तो पटक दी धरती में, धड़ाम से गिर गए ध्रुव महाराज। रोते रोते इस माँ, मैं भी तो इनका बेटा हूं। अच्छा एक बात समझ लो, पहले सुरुचि के मकसद का रिश्तेला पहले समझ लो। वो ध्रुवला उतारना चाहत रही से, उतारना मकसद रही से कि उत्तम ला बिठाना मकसद रही से। अगर सुरुचि में यह चाहती से ना, तो बहुत सारा उपाय रही से। ध्रुव ला कतीस, बेटा ध्रुव अभी अभी उत्तम बैठे है बेटा, 10 मिनट बैठे रहन दे, तहने ते बैठ जाए, ऐसे कही सकत रही से। या 2 ठन जांग रथे, एक ठन जांग में उत्तम ला बिठा देतीस और दूसरा जांग में राजा के ध्रुव बिठा देतीस। पर सुरुचि के उद्देश्य कुछ अलग रही से। वो का सोचत रही से, ओकर उद्देश्य बहुत लंबा रही से। आज यह अपन पिता गोदी में बैठी, तहन काली गद्दी में बैठू गई, तो मोर बेटा खा खा छीन जाइए, तो एकर इच्छा चला खत्म कर दो मैं, एला एहसास हो जाए कि ये राजा के बेटा नहीं हो, ऐसे एहसास हो जाए। और सुरुचि भी इसने जवाब भी दी। जब ध्रुव महाराज निवेदन करी ना, मां मैं भी तो इनका बेटा हूं, पिताजी की गोदी में मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि जवाब दी, तुम्हें किसने कह दिया कि तू राजा का बेटा है? अरे सुनीति दासी है, रानी मैं हूं, मेरा बेटा होता तब राजा का बेटा कहलाता। तो सुनीति का बेटा है ना, दासी का बेटा है, रानी का बेटा नहीं है। और तुम्हें राजा के गोदी में बैठना ही है तो ध्यान से सुन, जा तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से कहना वो तुम्हें मेरा पुत्र बना के भेजेंगे, माने मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेके आएगा तब राजा के गोदी को पाएगा। जा जा जा। अब ध्रुव महाराज रोते रोते अपन मैया सुनीति के पास से, तो सुनीति हरे, नीति पूर्वक जिंदगी जीने वाली सुनीति मैया ठाकुर जी की सेवा में लगी रही से। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। रोते रोते जब ध्रुव महाराज ऐसे ना, तो मैया के आरती बंद, दौड़े दौड़े जाके ध्रुव हृदय से लगा ली, बेटा बता क्या हुआ, क्यों रो रहा है? परवारे संस्कारी बालक ध्रुव के अंदर वे संस्कार कुट कुट के भरे रही से। सुनीति में नहीं बताई इस कारण ला, और काबर नहीं बताई जानता हो? मैं कारण ला बताऊं मोर माँ सुनीति ला, तो मोर माँ के मन में सुरुचि मैया के प्रति कुभाव पैदा हो, भेद बुद्धि पैदा हो। तेकर स्थिति ध्रुव महाराज नहीं बतावत रही से। देखो संस्कार है लइका मन के अंदर में गर्भ से बनते, कल के कथा में विस्तार से आने वाला है। और हमारे शास्त्र कथे भी कि 5 वर्ष तक के लइका मन ला खूब लाड प्यार दो, ये भाव भी कृष्ण जन्म के बाद आने वाला है। जितना प्रेम देना है 5 वर्ष तक के, जितना वात्सल्य ढरकाना है ढरका दो लइका ऊपर। 5 साल के बाद थोड़ा कड़ा हो, 5 साल के बाद लइका मन ला व्यवहार के ज्ञान दो, ये काकी है, ये चाची, ये चाचा, ये मामी, ये मौसा, कैसे किनके साथ रहना है, बड़े के साथ कैसे रहना है, छोटे के साथ कैसे रहना है। 5 से 10 साल के बीच में लइका ला ये सबके ज्ञान हो जाए। और 10 से 15 साल के बीच में लइका ला अनुशासित करो, कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किसके साथ कैसे बात करना है। अनुशासन की जो शिक्षा है 10 से 15 के बीच में लइका मतलब मिल जाना चाहिए। और ये तीनों सीढ़ी में महतारी लइका ला अगर बढ़िया से संभाल लीस ना, तो 16 साल के बाद लइका लोग कुछ मार्गदर्शन करे की आवश्यकता नहीं है। अब 15 साल तक मूड में चढ़ाए तो लइका 16 साल बाद तोड़ होने वाला नहीं है, ये सिद्धांत है।
ये नियम तह लइका मला रखना चाहिए, सिद्धांत के आधार पर लइका मला रखना चाहिए। एक दासी आग बताई सुनीति ला, मैया वहां ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ। अच्छा सुनीति की जगह हम मर रहते, मान लो तुम मर रहते होता है? मैं बताऊं का होती इस्तेला है? बड़ा वही छरानी है, हमन परे डरे का चल करे का छोड़ा भिड़ते न सुरोज दे दनादन दे बता झगड़ा करते न हमन पहली, और झगड़ा करे बर नहीं सकते ना, मान लो लड़ाई के लिए नहीं रहते, ऐसे भी होते कि ज्यादा सबर रहते तब थोड़ा आदमी है नीचे पीछे हट, मान लो झगड़ा करे पर नहीं सकते ना तो लइका लोग साते ओकर बेनील धर के हाँ बांटते से नहीं भाई खैला उकसाते लइका ना, और नहीं उकसाते ना दोनों काम नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते और उकसा नहीं सकते, तो तीसरा काम करते मैं का करो दाई रोवते रति माई, मैं का करूं मैं तोरे संगमा जाते हो सारी दुनिया ला तजियाते हो, मोर संगमा लइका बाला मैं दुख गोरा काला। शोषण भरा रोते मस्त एक्शन के साथ एक कन्या गाते हैं ताने ऐसे यही तीन था रास्ता है हमारे बार, पर सुनीति में ये तीनों काम नहीं करी। यही सुनीति गुण है, यही गुण अपनाना, यही गुण उतारना है कथा के माध्यम से। सुनीति में या उकसईस नहीं, सुनीति में या भड़कईस नहीं, सुनीति में लड़े बर गीस नहीं, और सुनीति में या रोईस नहीं। सुनीति में क्या करीस? सुनीति में यहाँ ध्रुल समझाइस। क्या समझाइस? बेटा वो छोटी माँ जो कह रही है ना कि जा तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, ठीक तो कह रही है। उनका कहना है बैठना है तो साधारण व्यक्ति की गोदी में बैठने से क्या मिलेगा? बैठना है बेटा तो भगवान की गोदी में बैठना। पिता का गोदी कब तक काम आएगा? जब तक पिताजी है तब तक काम आएगा। पर जिसके गोदी में मैया बैठने का निर्देश दिए, बैठने के लिए उत्साहित किए हैं, बैठने के लिए इशारा किए हैं, बेटा एक बार उनके गोदी में बैठ जाओगे ना, एक बार उनके गोदी में बैठ गए तो कभी नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैठना है तो भगवान की गोदी में बैठ। उनका कहना सच तो है, ये है रे संस्कार। हाँ एक दूसरा बात बोलिस बेटा, छोटी माँ ठीक तो कहती है बेटा संघर्ष कर, बिना संघर्ष के मंजिल मिलने वाला नहीं है। और तीसरा बात बोलिस, ये माँ के कर्तव्य है रे। सुनीति में तीसरा बात बोलिस बेटा, अभी तो अपने पिता के गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, पहले अधिकारी बन जा। अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है बेटा, अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है, पहले अधिकारी बन जाओ। अधिकार अपने आप, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। बहु जब ले आए तब ले कहा थे, सियानी करे बर आए नहीं चाबिल धर के बैठे, सियानी करे बर आए नहीं चाबिल धर के बैठे। मौला चाबिल देती तब मैं दिखाता कैसे सियानी करते थे। तो चाबी मिल जाही दाई तो चिंता काबर करत हस, पहली अधिकारी तो बन जा। सास है 1 साल देखी, 2 साल देखी, 3 साल देखी, हाँ तहनोला पता चल जही मोर ले ज्यादा चतुर होशियार समझदार मोर बहू हावे, काबर फालतू चाबिल टोटा मार झाक राखू। ते संभाल बेटी कही तोर गला में चाबी ला अरो दी। कथा संदेश का देते, पहली अधिकारी बनो, अधिकार अपने आप मिल जाए, अधिकार ला मांगे का आवश्यकता नहीं है। हमन का चाहत अधिकार, मैं बड़ी बड़े बहू, मैं बड़े बहू, मैं घर के बड़े बहू। घर के बड़े बहू तो 4 बजे उठना, घर के बड़े बहू 8 बजे उठना,
पहले अधिकारी बन, फिर अधिकार अपने आप मिल जाए। बोले से अधिकार मिलने वाला नहीं है बेटा, तू अधिकारी बन। तो माँ मैं जंगल जंगल माँ एक काम करते हैं ना, हम दोनों चलते हैं जंगल तपस्या करने। सुनीति में एक जवाब दी, बेटा मैं जंगल नहीं जा सकती। क्यों माँ? देख बेटा, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ तुम्हारे पिताजी के हाथ में दिया है पानी ग्रहण के समय। अब मेरा कर्तव्य है बेटा, तुम्हारे पिताजी जैसे सुखी रहें, मेरे पति जैसे प्रसन्न रहें, जैसे प्रसन्न हो, जिस स्थिति में प्रसन्न रहे, मुझे वही करना है। मुझे अपने खुशी के लिए जिंदगी नहीं जीना है, मुझे तो तुम्हारे पिता के खुशी के लिए, अपने पति के खुशी के लिए अपना जीवन जीना है बेटा। यही मेरा धर्म है। वो जैसे सुखी रहे, मुझे वैसे ही रहना है बेटा। मैं नहीं जा सकती। पर मां मैं जंगल अकेला जाऊंगा, अकेला जंगल जाऊंगा। तो सुनीति में जवाब का दिस पता है आपका, हर माला जवाब देना चाहिए ऐसे जवाब। सुनीति मैया की, बेटा तुम्हें किसने कह दिया तू अकेला है? तुम्हें किसने कह दिया तू अकेला है? अरे हर जीव के साथ शिव रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अतका जन बैठे थे, मन बताओ मोला काकर जीव में शिव नहीं है? अब बोलबे तो एकदम साधारण लगते बात है। जिम तोर जिम शिव नहीं है काजी? प्रसाद बांटत रही कनो हाथ ले से आगुल, तोर जिम शिव नहीं है का? आवत तो हो ना, नान किन चीज पर कतेक बड़े बात बोलते हैं। जिम शिव मने जीव अकेला नहीं है, जीव के साथ शिव है। और परम पूज्य गुरुदेव जी जेकर प्रतिमा सामने रखे गए है, एक जीवन मीमांसा भजन गाय, ओकर पहला अंतर हरे, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू तो अकेला नहीं, राम तेरे साथ 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 में। मैंने जीव अकेला नहीं रहा, जीव के साथ शिव रहते। भगवान जीव और शिव एक के साथ है। जीव से शिव अलग नहीं हो सके, या शिव से जीव अलग नहीं हो सके। ये बात के हमेशा अनुभव करना चाहिए। मैंने जीव शिव हावे इसे लगना चाहिए कहा था। अब तुम्हारे मन के जीव शिव है तभी बैठे हो गई। जीव शिव जेकर जीव शिव नहीं है तो आज नहीं है। तुम्हारे जीव शिव है। लेते गांव हाथ ऊपर करके बताओ काकर काकर जीव शिव है। हाथ ऊपर जल्दी करके बताओ। सब एक जीव शिव है। ले दिखाओ। दूजन दिखा है शास्त्र में। दूजन भगवान भीतरी में बैठे थे कर अनुभूति दूजन करी बस। एक जन है रे भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। कब काली समुद्र मंथन हो ही ना, और जहर निकली तो भगवान भोलेनाथ कर सब देवता दानव मन यही निवेदन करे। तो भगवान शंकर नहीं जहर ला जय श्री राम कही पीही। अच्छा मैं तो देखा था इनके बराबर बताते पीही कथे। पिए नहीं भाई, बोला गला में राखी। काबर गला में राखी? भगवान शंकर ला पता है मोर भीतरी में ठाकुर जी बैठे हैं, और ठाकुर जी का के खवैया है, माखन में श्री खवैया है। कैसे भीतरी तन जहर न ले गाओ, गला में रख लियो जहर। भगवान शंकर ला 24 घंटा अनुभूति रथे भीतरी में भगवान बैठे। हमल रथे 24 घंटा अनुभूति भगवान भीतरी में थे। 24 घंटा अनुभूति रहती तो लबारी मारते न। भीतरी में भगवान बैठे, कोई नहीं जाने नहीं जाने। भगवान तो जान ही लबारी मारो तो नहीं मारो दे लबारी नहीं मारो, ऐसे कहते हैं हम। कहीं चीज ला छुपाते नहीं छुपाते। हाँ कोई नहीं देखत नहीं देखत, भगवान तो देखत है, ऐसे लागती समझ।
अच्छा उसका भगवान निकाल देथन का लबारी मार एक बेरा हो गए भगवान एक कन बाहर निकलता था लबारी मार लेते कसगा जी भीतरी में भगवान कही तो बिड़िल फूकीगा कान तले कुहरा निकालते का देख रहे कान तले कुहरा निकाला तो कहते भीतरी में भगवान के धुआं लेगी भीतरी तनी भीतरी में भगवान के संध्या वाला व्यवस्था में सम्मिलित हो ही खैर तुम मन्नी हो में जाना तो मैंने जे होते तिकार उनके बाद बता दो जब हम वैसे में नहीं काबर कर चर्चा करबो है कि नहीं अच्छा उसका भी निकाल के रख दे थोड़ी एक कर निकाल ना थोड़ा दूसरा काम करना कैसे तो भीतरी में भगवान है तेकर अनुभूति 24 घंटा करना बहुत बड़ी बात है बहुत कठिन काम बहुत कठिन बात है और जिला अपन भीतरी में भगवान दिखते ना सबके भीतरी में भगवान दिखते और जिला सबके भीतरी में भगवान दिखते ना ओकरे हृदय में सियाराम में सब जग जानी के भाव पैदा होते सब में भगवान सब भगवान भगवान को छोड़ के दुनिया में कोई दूसरा चीज है ही नहीं तो सुनीति में यकीन बेटा तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है तेरे साथ भगवान है सुनीति में एक बात में ध्रुव विश्वास कर ली अटल विश्वास वो अटले है रे ना वो तो माँ जंगल में जाऊंगा तो खाऊंगा क्या माँ भूखा मर जाऊंगा मैं सुनीति में यकीन अरे लाला जब तू मेरे पेट में था तो क्या खाया था 9 महीना तक पेट में था तो क्या खाया बताओ क्या खाए थे बिना खाए 9 महीना जब पेट में भगवान जिंदा रख दी तो सुनीति में यह कहते जब दांत न थे तब दूध दियो अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले तो तेरो भी लेंगे जान को देत अजान को देत जहान को दे तो को भी देंगे रे मनमोहक सोच करे क्यों सोच करे कछु हाथ नहेंगे सोच करे कछु हाथ नहेंगे भगवान के विचित्र महिमा है भाई अति विचित्र कभी कभी मैं अनुभव करता हूं कर मैंने बात में कभी कभी सोचता हूं आपो मन सोचे करो 9 महीना पेट में रथन माँ के सही में काला खाथन 100 ग्राम के वहां 3 किलो हो जाता और देखो माँ जन्म देते हमला माँ के गर्भ में जब तक हम तब तक ओकर स्तन में दूध नहीं रहा और जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आथन भगवान हमारे पर क्षीर सागर प्रकट कर देते जब को पी ले और जैसे दूध पिया दांत जागिस तहन अपने अपन दूध के कनेक्शन ला अपने अपन कट हो जाते भाई डॉक्टर का जान लगते नहीं लड़का कुछ खाए शुरू करते नहीं तहन क्षीर सागर के कनेक्शन कट लड़का दांत माने लड़का पहले दूध पिया दांत जागते कुंवार वाला दांत महतारी तकलीफ मत हो गई कुंवार वाला दांत आए रहते और लड़का जब चना चाबे के लिए खोते नहीं सबो दांत खल ले झड़ जाते ये सब प्राकृतिक है प्राकृतिक होते इसने ओकर बाद नया वाला दांत आते अतका मजबूत दांत आते कहीं चाप लेते और कतको झन भाई दांत टेढ़गा नहीं दांत इतना मजबूत दांत ये भगवान की कृपा है तो सुनीति में यकीन बेटा जब गर्भ में जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की जन्म लेने के बाद जिन्होंने तुम्हारे लिए दूध दिया आगे भी वही तुम्हें खाने को देंगे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम तो चिंता क्यों करता है मां जंगल में जाऊंगा तो शेर भालू बड़े बड़े जीव जंतु हिंसक जीव जंतु मिलेंगे वो मुझे खा जाएंगे सुनीति में किस बेटा देख रास्ते में जो भी आए सबको प्रणाम करते जाना सबको प्रणाम करते जाना बेटा प्रणाम करने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं प्रणाम करना माने हमारे सनातन संस्कृति में प्रणाम करे में मुद्रा का बंद थे हाथ जुड़ते और शीश झुकते शीश झुकाना माने सिर के संबंध बुद्धि से है बुद्धि से और हाथ जोड़ना माने हाथ के संबंध कर्म से है जेकर हम प्रणाम करथन ना
बोला हम मान लो बोलथन आंतरिक रूप से, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं करूंगा, जैसा आप निर्देशित करेंगे वही मुझे करना है। सोचूंगा भी आपके हिसाब से और कर्म करूंगा भी तो आपके मार्गदर्शन में। ये प्रणाम करे के मूल भाव हरे, मूल स्थिति हरे, मूल अर्थ हरे। तो झुकने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं बेटा। इसलिए रास्ते में जो भी मिले प्रणाम कर लेना, फिर वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। कितना सस्ता मंत्र है, झुकना सीखो। और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जे झुकते ते कर बनते, झुकते ते कर बनते, वो झुकते ते कर कहावत से झुकना सीखो। हाँ, झुकना इंसान की शान है और अकड़ना मुर्दे की। जिकर में प्राण है ते झुकते, झुकना सीखो। पेड़ ला देखे हो, पेड़ ला जे पेड़ अकड़ के खड़े रहते नहीं, मैं नहीं हालाओ न मैं डोला नहीं डोला, वैसे कि हाले नहीं डोले रे पत्थरा के देवता कहे बरोबर। ऐसे ठाड़ खड़े रहते ना पेड़, तो हवा झकोरा आते नहीं मुरकेट के और बेसराम ला देखे हो कोनो कर कतको हवा चले होई, कतको तूफान आए होई, बेसराम ला टूट के फेंकाए देखे हो। एती हवा चलिता ऐसे झुके, एती हवा चलिता ऐसे झुके, कतको हवा ही बेसराम ला तोड़ नहीं सके। मैं उदाहरण देता हूं, मने जे झुकते तेला, जे झुकते ते कर कोई बाल बांका नहीं कर सकते। झुकना सीखो, झुके से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुंदरकांड में चौपाई है ना, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, करुण सुमेरु रेणु समताई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी हितवा जाई, राम कृपा करी हितवा जाई। जिकर ऊपर भगवान की कृपा होते ना ओकर पर गरल सुधारी पुकरहि मिताई, जहर अमृत बन जाते। बताओ काकर बड़ जहर अमृत बनीस? जहर का प्याला राणा भेजा, हंस हंस पी गई मीरा रे, जहर अमृत बन गए। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, दुश्मन हम मित्र बन जाते हैं। विभीषण भगवान राम के मित्र बन के नहीं, रावण के भाई है। गोपस्थिंदु अनल शीतलाई, ये दुस्तर संसार सागर है, गाय के खुर में भरे पानी के बराबर हो जाते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही राम कृपा कर चितवा जाए। माने सुमेरु पर्वत रेणु के समान हो जाते। कब? जब भगवान की कृपा हो जाते तब। तो झुकना सीखो। तो मां मैं चलूं, देखो सुनीति में एक विवेक देखो। तो मां मैं चलूं, तो सुनीति में यकीन बेटा अपने माता पिता से और आशीर्वाद ले ले। कावर भेजा सुनीति में अपन माता पिता के पास, सुरुचि के पास। वो तो धक्का देख भगारी से भेजत कावर है कहा था। बहुत बड़े गूढ़ रहस्य है ओकर पीछे। ध्रुव के मन में कहीं सुरुचि के दुर्व्यवहार बैठ मत जाए, घर मत बना ले। तिकर स्थिति एक बार वो आशीर्वाद लेकर भेजत है। मने वाला दुश्मन बना के मत रखे सुरुचि ला। ध्रुव दुश्मन बना के रखबे ते भक्ति के बाधक हरे, भजन के बाधक हरे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कोनो अपन दुश्मन बना के मत रखो। आप सही भजन करना चाहते हो, शांति पूर्वक भजन करना चाहते हो, भगवान में शरणागति होना चाहते हो, तो कोनो अपन दुश्मन बना के मत रखो। कोई आप अपन दुश्मन माने मानन दे, आप कोनो अपन दुश्मन। कावर बताओ, मैं खुद अनुभव करता हूं। काकरो साथ दूधी चर बात हो जा रहा नहीं, और वो दिन माला कर हूं तो माला में ध्यान नहीं लगे, ओकरे सुरता थे। भजन पूजा में ये बैरीपन दुश्मनपन भारी बाधक है। काकरो से बैर दुश्मनी मत रखो।
यही भाव ला लेके सुनती में पुनः भेजी सुरुचि मैया के पास। प्रणाम करी ध्रुव महाराज, आशीर्वाद दी सुरुचि मैया, जा जा भगवान जल्दी मिलेंगे। हाँ तो देखो इंसान ला अपन मंजिल प्राप्त करे बर 5 आशीर्वाद के जरूरत पड़ते। मोर तरफ ध्यान दो, 5 आशीर्वाद के जरूरत पड़ते अपन मंजिल प्राप्त करे बर। पहला आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद। आप कोई भी काम करत हो, माता पिता के आशीर्वाद आपके साथ रही तब वो कार्य में आपको सफलता मिली। दूसरा आशीर्वाद गुरु का आशीर्वाद। गुरु के भी आशीर्वाद आवश्यक है। सदगुरु की कृपा रही तो आपके जो मार्ग है वही मार्ग के गुरु चाहिए, वो मार्ग की कृपा हो गए, वो मार्ग के गुरु की कृपा हो गए तो आप जल्दी सिद्धि मिली। जैसे कोनो मिस्त्री काम में जाते, उदाहरण बताओ तो, और मिस्त्री कृपा हो गए तो दूसरा दिन ईटा जोड़े बड़ा सिखा दियो, ले जोड़, और कृपा नहीं हुई तो 5 साल मसाला बनाते रहते। टेलर के काम सीखे बार जाना और टेलर काम तो सीखना है और गुरु कृपा हो गए तो दूसरा दिन तो मशीन बैठा दी और कृपा नहीं हुई था 5 साल काजे बटन कराते रहते हैं। कुछ गुरु की कृपा आवश्यक है। माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा, और तीसरा मेहनत, यही कृपा है। उद्यम, उद्यम, तीसरा उद्यम मेहनत। मेहनत करना पड़ी भाई। कर्म करो तो फल मिलता है, बिना कर्म के फल नहीं मिले। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। और जीवन के समस्याओं का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। तो कर्म करे बार पीछे मत हटो, कर्म करो, उद्यम करो, मेहनत करो। तीसरा मेहनत, और चौथा प्रारब्ध। मेहनत करे के बाद भी जो भाग्य में रही कोई चीज, सब्बो जन पीएससी पेपर दिलाते पास हो जान की के, और सब्बो जन मेहनत करते पर सब्बो जन पास प्रारब्ध के कारण। हाँ, प्रारब्ध के कारण मेहनत बराबर कर ही, ओकर बाद भी प्रारब्ध के कारण सफलता नहीं मिल पाए। और पांचवा है भगवान की कृपा। एक आशीर्वाद हुई तब सब कुछ हुई। 5 कृपा जरूरी है। तो ध्रुव महाराज ला माता पिता का आशीर्वाद मिल गए, ध्रुव महाराज आगे निकले। तो देखो अभी तक के जेला भगवान मिले ना, भगवान मिले पहले कोई ना कोई संत मिले, सदगुरु मिले। बिना गुरु के भगवान के प्राप्ति संभव नहीं है। सदगुरु माने मार्गदर्शक। आज हमारे समाज में देखे बार मिलते, खास करके हमारे सनातन संस्कृति में, जे गुरु बनते थी अपन आप लोग भगवान के जगह में स्थापित कर देते। अब भगवान तक जाके जरूरत नहीं, मोरे कर सब कुछ है। और सही में ये परबोधिया चेला मन हिच कर अटक जाते। एक बात तो ध्यान रखो, गांठ बांध के रख लो, इंसान है भगवान नहीं बन सके। इंसान है भगवान नहीं बन सके। भगवान माने सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो, वही भगवान हो सकता है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र माने सब जगह रहने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब जगह रहने वाला, और सर्वशक्तिमान। वही परमात्मा के 3 विशेष गुण हैं। अब बताओ कोई इंसान के अंदर तीनों गुण हो ही का? नहीं हो सके। तेकर से तो इंसान भगवान नहीं हो सके। गुरु हम मार्गदर्शक हो सकते, पथ प्रदर्शक हो सकते, दिशा निर्देशक हो सकते, भगवान नहीं हो सके। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, लटको मत वहां, भगवान के पास जाके प्रयास करो। वो सिर्फ मार्ग दिखही, वो सिर्फ मंत्र दी, वो सिर्फ रास्ता बताही। मनुष्य के जीवन में गुरु की स्थान कैसे जानता हूं आप? एकदम सरल उदाहरण में आप लोग समझा देता हूं। आप यहां से रायपुर जाओ ना, तो रोड के किनारे में दिशा सूचक एक प्लेट लगे रहते। रायपुर के किलोमीटर लिखा रहती है, कुरुद निकलवे था 50 किलोमीटर, उदाहरण बताओ। रायपुर 50 किलोमीटर, तो दिशा सूचक है का बताते? सूचना पटल है, वो का बताता मल्ला? पहला चीज ये बताते कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो मार्ग सही है। आपको रायपुर जाना है, इसी मार्ग में आगे बढ़ोगे तो आपको रायपुर मिल जाएगा।
एक चीज बताते कि जो मार्ग में आप चल रहे हो मार्ग सही है, और दूसरा चीज बताते आपको रायपुर 50 किलोमीटर में मिलेगा। दो चीज बताते हो। अब ते ठीहा चला धर ले रायपुर यही हरे की के रायपुर पहुंच जाए। ठीहा कोटार के बैठ गया कहा रायपुर तो लिखा है 50 किलोमीटर, मिल गया रायपुर। तो सदगुरु के स्थान मनुष्य के जीवन में वो सूचना पटल के बराबर है, बस वो भगवान नहीं हो सके। अब देखे बार थे हमारे सनातन संस्कृति विशेष करके भगवान के फोटो की बार ओकर फोटो मने सब अपन झंडल गड़िया बर तैयार। अब काला बताओ एक संस्था इसे हावे गुरु जी जेल में तब चला मन वही चला का पाल के थे ओकर आगुम राम जोड़ थोत मोला अच्छा नहीं लगा है। अब मत के करो आज के बाद बोला नहीं पाल कथो ना तो मोर भगवान के नाम मत जोड़े करो काबर भगवान के पक्का विरोधी अरे ओकर सामने राम शब्द नहीं लिखना है भैया, ओकर सामने में राम नहीं जोड़ना है, ओकर सामने में रावण पाल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अगर पसंद आ तो ताली बजा दो। ताली बजावर तो अखबार वो रामपाल के लिए काम ही नहीं करत किसे रामपाल के वाला राम के विरोधी में बात करी, सनातन के विरोधी में बात करी। ये मन बात का कर दम में करते जानते हो आप? ये मन बात करते ईसाई मिशनरी के दम में। इकर मन के पास पैसा कहाँ लाते? रामपाल का किसानी करते का, खेती करते का? नहीं, ईसाई मिशनरी की हस्त हाबे कर मन ऊपर। अब जितना हो सके हिंदुओं को बरगलाओ, जितना हो सके हिंदुओं को बांटो, जितना हो सके हिंदुओं को पथ भ्रष्ट करो। और जब हिंदू पथ भ्रष्ट हो जाएंगे तो एक न एक दिन ईसाइयत को जरूर स्वीकारेंगे। ये सारा षड्यंत्र है, मिशनरी षड्यंत्र है। हर हिंदू समझना है बात, हर हिंदू थोड़ा अवलोकन करना है सब बात में। जितना भी नया नया संस्था आवत ना, ये सब के ऊपर ईसाई मिशनरी के वरद हस्त है। एक संस्था कहा थे अपन पतिल भैया के करो भाई, पतिल भाई की देवे। यहाँ साधु आवे हमारे आश्रम में संत, वो बताते हो कर गाँव आवे कहते हैं संस्था वाला तो बोरिंग कर यही नहीं तब भैया ऐसा हुआ, भैया ऐसा हुआ कि दूसरा मतलब कहते अपन पति भैया ऐसा हुआ, भैया ऐसा मैंने वो मतलब सुनाते कहते हैं। मैंने अपने पति को भैया कहते हैं। अरे बड़ा विचित्र तो पति तो ला बहिनी के हेते वाला भैया का विधान हो गए बेड़ा पार। अब नहीं मरसते और मरबे तो नहीं तोर पर विमान ही अलग से फूल वाला। कहाँ कहाँ भटकथन हमन, कहाँ कहाँ जाथन हमन, समझ में नहीं आए। मने जे हमर माता पिता, हमर दादी दादा, हमर पूर्वज मन जेला हम लोग रास्ता बता के तिहल छटक के दुनिया भर के प्रपंच करत हन। हमर गुरुदेव जी तो कहा एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जेला पकड़े हो ना, जमा के पकड़े रहो, प्राण चले जाए पर हाथ मत छूटे। ये हरे साधना है। आप हिंदू के घर में जन्म लेकर आए हो ना, जितना भी समस्या, जितना कठिनाई झेलना पड़े झेलो, पर हिंदू रह के ही मरो। दूसरा धर्म अपना के मरना गोघात के समान है। मने गौ हत्या से भी बढ़ के है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुख मिले चाहे दुख मिले, अपने धर्म में ही मरना है हमला। ऐसे ठान के रखो, कुछ भी हो जाए अपन धर्मला, जे धर्म में हमारे जन्म हो है वही धर्म में हमला शरीर छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी संकट आ जाए जीवन में। ऐसे संकल्प के साथ जिंदगी जियो। तो मैं आप लोग बताते रहे, गुरु की स्थान है जीवन में, वो स्थान है। आप पथ प्रदर्शक बन के रही, आप रास्ता दिखाई, आप दिशा बताई, वो गुरु के स्थान है। और जे किस ना अब भगवान कर जाए जरूरत नहीं, मुहिल भगवान मान ले तो जान ले कि कुछ दिन में तोर बंठा धारो करने वाला है। तो नारद जी मिलिस, भगवान के आज्ञा अनुसार नारद जी वहां इस रास्ता में नारद जी मिलिस। तो ध्रुव तो सब प्रणाम करते आगे बढ़त रही ना, नारद जी भी प्रणाम करी सो के। होनहार बालक समझ के नारद जी उठे सोला, उठा के हृदय से लगे और परीक्षा ली सोकर। और परीक्षा कैसे ली? परीक्षा दो प्रकार से ले जाते।
एक तो भय दिखा के, एक तो प्रलोभन दिखा के। भय का दिखाई, अरे इतना छोटा सा बालक जंगल में, शेर भालू हिंसक पशु खा जाएंगे तुम्हें। तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़ के, गुरुदेव मेरी माँ कहती है रास्ते में जो भी मिले सबको प्रणाम करते जाना, प्रणाम करने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और सच में सीरियल में देखे बार मिली, ध्रुव महाराज जब जंगल में चलिस ना तो हाथी चिंघाड़ते, शेर दहाड़ते, सर्प मुंह खोले, पर ध्रुव के बाल बांका नहीं करे। झुकना सबसे बड़े मंत्र, झुकना, बस छोटे बन के रहना। हनुमान जी महाराज जब सीता मैया पता लगाए बार समुद्र में छलांग मारी से ना, तो सुरसा नाम अहिन के माता पठेन आई कही मोहि बाता, आज सुरन मोहिद्दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कही सुधी प्रभु सुनावा, तब तब बदन बैठी हवाई, सीता को मोहि जान दे माई। सुरसापन मुख फैला दी, हनुमान जी कल डबल करी सपन शरीर ला। हाँ 16 जोजन मुक्ति ठयु, तुरंत पहुंचु 32 भयु, सत जोजन ते ही आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। 100 जोजन जब मुख फैले ना सुरसा, तो बजरंग बलिया छोटे बन गए और फूट ले, घुस के फट ले निकल गए। अब तो ते मोला खा डरे की तोर खाए सौ कृष्णा खा डरे मोला, अब मोला मोर काम करन दे की। सुरसा पहचान ली से तो बुद्धिमान बल बुद्धि के दाता है रे, आशीर्वाद दिस। और बजरंग बली आगे निकली, मैंने छोटे बने में फायदा है, कहा था छोटे बन के रहो। पहली प्रलोभन दिस, तो ध्रुव महाराज कही दिस की जब दांत में थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। मेरी माँ कहती है सबका पालनहार परमात्मा है, मुझे भोजन का की बिल्कुल चिंता नहीं है, और मुझे किसी से डर भी नहीं है। प्रलोभन दिस की, अरे अभी तो उम्र 5 साल का है, अभी ये भजन करने का उम्र है, ये तो खेलने कूदने का उम्र है। खेलकूद अभी कहां से भजन सजन, जब बाल पक जाए, चेहरा में झुर्री पड़ जाए, आंख दिखना बंद कर दे, कान सुनाना बंद कर दे, तब भजन करो। ये भजन करने का समय आजकल इसने शिक्षा दे भैया पावे थे, चल रे कथा सुने बर, कथा सुने को उम्र है, डोकरा मन के काम कथा सुनना, और जवान मन के काम क्रिकेट खेलना मोबाइल देखना। अरे भजन की कोई उम्र नहीं है भैया, भजन तो जब मौका मिले तभी करो। जीवन के कोई ठिकाना है क्या, बुढ़ापा की नहीं है कोई ठिकाना है क्या? किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है वो, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है वो, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ताली बजा के क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया
जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, और हाथ पसारे जाना है वो, दोनों हाथ ऊपर करके, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, 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 संसार मुसाफिर। जब मौका मिले तब भजन करो। ध्रुव महाराज ला होनहार बालक समझ के, वैसे प्रलोभन बड़ा खतरनाक है। एक बार एक राजा है, प्रजा मल्ला ओकर कोई संतान रहीस नहीं, तो प्रजा मल्ला बोलिस कि मैं बगीचा में हूं, 100 एकड़ के बगीचा रहा है, मैं बगीचा में हूं, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वही राजा बनेगा। पूरा नगर के सब युवा मन लगेगा, बगीचा में प्रवेश करीन, मेरे ढूंढे पर एक साथ तैयार हो गए, बगीचा में प्रवेश करीन, कुछ देर घूमिन, कुछ दूर घूमे के बाद एक ठन बर के पेड़ मिली, सब तो थक गिरा है। तो बर के पेड़ में अब बड़ जन दासी मन, राजा के दासी मन पंखा धर के खड़े रहा, प्रलोभन देखो, पंखा धर के खड़े रहा, आधा आधा वो राजा खोजैया मन तो ही कर लटक गए, हवा खावत बैठे हैं, आधा जन आगे निकली, कुछ दूर जाए के बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजन जी, का ठेठरी, का खुरमा, का कटवा, का वैठी मुर्री वाला, कैसे सांप पसन वाला, दुनिया प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन, खीम बने रहा, सुगंध आवत रहा, खाए पिए समाल देखिन तन आधा जन उठ कर लटक गए खवे पिए के चक्कर में। वहां बच्ची ते मन आगे निकली, एक जगह दिगिन जका देखिन चांदी के सिक्का बिखरे रहा, चांदी के सिक्का देखी तन आधा वही कर लटक गए। वहां बाज के आगे गिनते मन रास्ता में का देखिन सोन के सिक्का बगरे रहा है, बोला सकेले बर लग गए। कुछ बचिनते मन आगे गिन तो हीरा मोती बिखरे रहा है, तेला सकेले बर लग गए। एक जन निकल के किस राजा करा है, राजल पागे तो राजा कहते अत्यक सामान में रास्ता में रखे रहे हम व्यवस्था में, तब होते कैसे आगे वो सब सामान तोला प्रलोभित नहीं कर इसका। तो वो व्यक्ति कहते महाराज आप मोला मिल गए ना, तो वो सब सामान तो मोला इसने मिलने वाला है, मुख्य आप हरो, सामान मुख्य नहीं हो। तो भक्ति मार्ग में प्रलोभन सबसे बड़े शत्रु हरे। प्रलोभन दिखे इस पर ध्रुव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ी। फिर ध्रुव निकल गया आशीर्वाद पाके, गुरुजी से मंत्र लेके, माला मंत्र लेके मधुबन में, और मधुबन में जाके ध्रुव तपस्या करी 6 महीना की तपस्या। पहला महीना फलाहार 3 दिन में 1 दिन ग्रहण करे, लगातार ध्यान करे। दूसरा महीना 6 दिन में 1 दिन दुबी रस पिए, लगातार तपस्या करे, लगातार ध्यान करे। तीसरा महीना सूखा पत्ता 9 दिन में 1 बार खा ले, लगातार तपस्या करे। चौथा महीना जल के सहारा में 12 दिन में 1 दिन जल ग्रहण करे, लगातार तपस्या करे। 5वां महीना हवा के सहारा, सब फल त्याग दिन, सब लेना देना त्याग दिन, केवल श्वास के सहारा 5वां महीना व्यतीत करीन। और 6वां महीना आरंभ हुई ना, तो ध्रुव महाराज श्वास लेना भी बंद कर देंगे। अब तो 3 लोग 14 वन में हाहाकार मच के बिना पवन अपन गति रोक दिस, पवन अपन गति रोक दिस। ले बताओ भला तू मन अन्न नहीं खाई तो के दिन रह जाए, 1 महीना रह सकत है पानी पी पी के, और अन्न पानी दोनों ठोला त्याग दीते हैं। कई जन तो निर्जला 9 दिन के उपास रहबे करते, 9 दिन नहीं रहा है, कम से कम 9 दिन पानी पिए पिए जी सकत है। और पवन देवता रुक जहिता, हवा बिना के दिन जी आदमी है कहा, हवा बिना के दिन रह जाए बता। 1 मिनट
1 मिनट रहना मुश्किल है कि नहीं? तो पवन अपन गति रोक दी। अब तो तीन लोग 14 वन में हाहाकार मच गए। भगवान विष्णु के आसन हिले लगी, डगमगाने लगी। लक्ष्मी या पूछी स्वामी ये क्या हो रहा है? तो भगवान नारायण की देवी 5 साल का बालक ध्रुव मधुबन में तपस्यारत है और उनके तपस्या के प्रभाव से पवन अपना गति बंद कर बैठे हैं, रोक दिए हैं। 3 लोग 14 वन में हाहाकार मचा हुआ है। लक्ष्मी यकीन स्वामी जल्दी जाओ और उस बालक की इच्छा को पूर्ण करो। तो भगवान नारायण गरुड़ में सवार होके पहुंचे हैं मधुबन में। ध्रुव महाराज को आवाज लगाते हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो कौन आया है। भक्त ध्रुव आंख खोल के देखते, साष्टांग प्रणाम करीन। होनहार बालक समझ के भगवान उठे ध्रुवला। ध्रुव कुछ बोलना चाहिए, स्तुति वंदना करना चाहिए, पर पढ़े लिखे रही नहीं तो कहां से स्तुति वंदना करे। तो भगवान अपन शंख ला कर गाल में स्पर्श करी। शंख ला स्पर्श कराना माने नान की लेकल गोदी में लेके मुक्कुल एक मन होती भगवान के, हाँ हृदय से प्रेम करे एक मन हो भगवान के। पर इसने प्रेम करती तो दुनिया वाला मन का करी कती, तब वो नहीं वो शंख ला मुंह छुए रहते। देखा तो पायला वो शंख ला गाल में स्पर्श करीस, मुख में स्पर्श करीस, और गाल में स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज नाना प्रकार की स्तुति वंदना के माध्यम से भगवान ला संतुष्ट करे बने। नाना प्रकार के श्लोक से, नाना प्रकार के छंद से ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति वंदना करी। भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव से, बेटा ध्रुव बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो भक्त ध्रुव की, प्रभु मैं आपके गोदी में बैठना चाहता हूं। भक्त ध्रुव के जो भक्ति से वो सकाम भक्ति से, सकाम भक्ति माने भगवान की गोदी में बैठे के इच्छा। मानस में चौपाइया थे ना, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामो, 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 आयऊ अचल अनुपम ठाऊ, आयऊ अचल अनुपम ठाऊ। भगवान की कृपा से ध्रुव जिला एक अनुपम स्थान की प्राप्ति थे। जिला आज भी हम ध्रुव लोग बोलते हैं, ध्रुव तारा के नाम से जाने जाते। ये ध्रुव जी के भक्ति के वृतांत सुखदेव महाराज परीक्षित ला श्रवण करा के आज की कथा को विश्राम दिए हैं। कल नरसिंह अवतार होना है और वामन अवतार होना है, तो कल आप सब तैयारी करके आएंगे। आज की तरह ही 2 बजे कथा आरंभ होगा और 6 बजे तक की कल भी कथा होना है। आप सब आज की तरह कल भी अपना समय प्रदान करें। अब बल्कि अपन पड़ोसी मला झिकत लानो, चलना दीदी चलना, कावर कहा था जानते ते कोनो कथा मंच में ले आन देना झिकत झुका, तो वो मान लो 1 रुपया पुण्य कमही 4 रहतोर माटम चल रही ले, देखे कत का फायदा है। और 2 झन लाने तब और 5 झन ले आने तब, हाँ तब तो पुण्य के खजाना बढ़ जाए तो करा। तो कल आप ला भी आना है और अपन इष्ट मित्र मला भी लाना है। अभी आप सब खड़े हो जाओ, भगवान के दर्शन, चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन के साथ दिव्य आरती आप सब ला करना है। मोहन मदन मुरारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम, 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 भक्तन के हितकारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम, भक्तन के हितकारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम। ऐसे नहीं भाई, हाथ ऊपर करो, ताली कैसे बजाना है?
पायो, दुर्योधन के भोग न पायो, दुर्योधन के भोग न पायो, दुर्योधन के भोग न पायो। सोखो साक विदुर घर खायो, सोखो साक विदुर घर खायो, सोखो साक विदुर घर खायो, सोखो साक विदुर घर खायो। ऐसो प्रेम पुजारी राधे श्याम जय श्याम श्याम, भक्तन के हितकारी राधे श्याम जय श्याम श्याम, केशव मदन मुरारी राधे श्याम जय श्याम श्याम, केशव मदन मुरारी राधे श्याम जय श्याम श्याम। जय हो। जय श्री राधे। जय हो। अर्जुन के रथ हांकन वारे, अर्जुन के रथ हांकने वाले, अर्जुन के रथ हांकन वारे, अर्जुन के रथ हांकने वाले। गीता के उपदेश सुनावे, गीता के उपदेश सुनावे, गीता के उपदेश सुनावे, गीता के उपदेश सुनावे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भक्त ध्रुव के लिए, भगवान नारायण के लिए दोनों हाथ ऊपर करके, चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम, चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम। अरे भक्तन के हितकारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम, भक्तन के हितकारी राधे श्याम जय श्यामा श्याम। अरे केशव कलिमल हरी राधे श्याम जय श्यामा श्याम, हरे केशव कलिमल हरी राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंत्री माला, गले में बैजंत्री माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। दोनों हाथ ऊपर करके, नंद के नंद, ताली कैसे बजाना है? दोनों हाथ ऊपर करो तब तो पता चले। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांतिकारी, गगन सम अंग क्रांतिकारी। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनवारी, लतन में ठाढ़े बनवारी। दोनों हाथ ऊपर
पर अमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव जल्दी भूल जाते मन बसी शिव दोनों हाथ बसी शिव जटा के बीच हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे देखो 5 घंटा बैठना थे कल से ना बीच बीच में भजन होते ना तो कर खड़े हो जाए करो नस मला ढीला करे भाई हाथ पर हिला लेकर कैसे हिलाना है आरती रख देना मैं बता कैसे हिलाना है अरे बांके बिहारी के सुंदर झांकी बांके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा बांके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा कम से कम ना ताली ला एक बार ताली ऐसी बजाओ एक बार ताली ऐसी बांके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा बांके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूलावा तेरा माँ 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 झूलावा तेरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजाना है खाली हाथ हिलाना है गुरुदेव के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा गुरुदेव के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा सिया राम के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा सिया राम के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला जय हो चलो सखी वहाँ जाइए चलो सखी वहाँ जाइए
जहाँ बसे वृषराज हो राम, जहाँ बसे वृषराज हो राम। गोरस बेचत हरि मिले, गोरस बेचत हरि मिले। एक पंथ दोई काज हो राम, एक पंथ दोई काज हो राम। अरे एक पंथ दोई काज हो राम, एक पंथ दोई काज हो राम। एक बार अंतिम बार। अरे भोलेनाथ के सुंदर झांकी नजर नजर में झूलत राम, भोलेनाथ के सुंदर झांकी नजर नजर में झूलत राम, भोले बाबा के सुंदर झांकी नजर नजर में झूलत राम, भोलेनाथ के सुंदर झांकी नजर नजर में झूलत राम। झूलत राम झूलावत राम, झूलत राम झूलावत राम, झूलत राम झूलावत राम, झूलत राम झूलावत राम। झूलावत राम, झूलावत राम, झूलावत राम, झूलावत राम। झूलावत राम, झूलावत राम, झूलावत एक बार अंतिम बार। झूलावत राम। गुरुदेव के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूलत राम, गुरुदेव के सुंदर मूर्ति नजर में झूलत राम। अरे सिया राम के सुंदर झांकी नजर नजर में झूलत राम, सिया राम के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूलत राम। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको पता है यह जो कार्यक्रम है वो हमारे श्रीमती कमला साहू, श्रीमती दिनेश्वरी साहू, यशवंत कुमार जी, सावित्री साहू, उनके स्वजन संबंधी दाऊलाल जी, रुक्मणी साहू, गणेशिया बाई, दिनेश कुमार जी, रंजना साहू, डुमेश्वरी, वंदेश, दीपेश, रुचि एवं जानवीर और पूरे स्वजन संबंधियों के सहयोग से समस्त ग्रामवासी चर्रा और आप सबके सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उन पुण्य आत्माओं की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय जोहार राम जी साहू, स्वर्गीय कौशल साहू जी, श्रीमती